अरे तुम्हें क्या हुआ? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे तो इसमें बोर क्यों हो रही हो? तुम्हें कुछ सुनाना है? आज मैं तुम्हें कुछ अच्छा सुनाऊंगी। ऐसा क्या सुनाओगी मुझे तुम? मैं तो बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ। क्या तुम मुझे कोई अच्छी सी कहानी सुना सकती हो? हाँ बिल्कुल, एक कहानी तो सुनानी है, तभी तो यहाँ लाई हूँ तुम्हें। एक इतनी अच्छी कहानी है, सेखी बाज मक्खी की कहानी। तुमने सुनी है कभी? क्या सेखी बाज मक्खी की कहानी? नहीं, मैंने तो कभी नहीं सुनी। तो चलो सुना दो मुझे भी। हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं, थोड़ा इंतजार करो। नहीं, मुझे तो अभी सुननी है। सुनाओ मुझे जल्दी से कहानी। कितनी अच्छी कहानी है, सुनने में तो लग रहा है सेख बाज मक्खी की कहानी। जल्दी जल्दी सुनाओ मुझे। अरे ठीक है बाबा, लो अब सुनाती हूँ तुम्हें सेख बाज मक्खी की कहानी। तो चलो अब चलते हैं जंगल की ओर। चलो आज एक कहानी सुनते हैं, सेखी बाज मक्खी की कहानी। तुम्हें पता है, एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसीलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया, वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कभी शोभा देती है? शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लेगे? मैं क्या तुम्हें डरी हुई दिखाई देती हूँ? क्या मैं तुमसे डरती हूँ? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर के नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर उब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा तुम जीती, बस। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम करो। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसीलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करके अपना समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड उठाकर मक्खी को बोला, प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी से मक्खी बोली, अरे ओ लोमड़ी, तू कहाँ जा रही है? पहले मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपके जीवन, धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मक्खी रानी देखो, मकड़ी दिखाई दे रही है, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर ले लो ना। ये सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो गई। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ख़त्म कर देती हूँ। ये कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी
और मकड़ी के जाल में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती, त्यों-त्यों और अधिक फंस जाती। अंत में वो थक गई, हार गई। ये देखकर लोमड़ी मंद-मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। तो देखा हमने इस कहानी से क्या सीखा? यही कि हमें कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए।